आपका सहयोग, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद था। उसी की बदौलत आपने ना केवल पार्टी को 17.5% वोट दिए, बल्कि आपने थोड़े से समय में 10 विधायक चुन करके भी हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजने का काम किया। परंतु मुझे ये कहते हुए आपके बीच में अफसोस होता है कि जो आपने सोचा था और जो हम करना चाहते थे वो इस अरसे में हम नहीं कर पाए। आज मिशन 2024 शुरू हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 2019 में हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे और हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नारा दिया था अब की बार 75 पार। और मनोहर लाल जी के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी जब हरियाणा में सभाएं करने आते थे तो वो भी कहते थे कि हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी और 75 पार की बात करते थे। चुनाव हुआ और चुनाव के अंदर एक नारा दिया करती थी जननायक जनता पार्टी कि अब की बार यमुना पार। जब चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम आया तो ना 75 पार हुए ना यमुना पार हुए। 40 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक बने और उनको समर्थन दिया जननायक जनता पार्टी ने, हालांकि निर्दलीय भी साथ लगे। अब चुनाव फिर नज़दीक है और करनाल में बोल रहे थे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने करनाल में बोलते हुए अपना जनता के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, हालांकि वो रैली तो उनकी थी जो लोकसभा स्तर पर रैलियां कर रही है जननायक जनता पार्टी, 6वीं रैली थी, लेकिन उसके अंदर जो अजय सिंह चौटाला बोल रहे हैं उसको सुन करके आप समझ सकते हैं कि कहीं वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। हालांकि कहते तो पहले भी रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी जो घोषणाएं, जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर पाई, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं क्योंकि हमारी भागीदारी 20% थी, यानी कि 20% यूँ कहते हैं क्योंकि 50 सीटों की सरकार बनी थी, 40 बीजेपी और 10 जेजेपी, अगर उसको डिवाइड कर लें तो 5वां हिस्सा ही बनता है जननायक जनता पार्टी का। और उसी बात को कहा करते हैं अजय सिंह चौटाला। आप सुनिए करनाल की रैली के अंदर क्या क्या बोल रहे हैं अजय सिंह। दोस्तों, आज से 6 वर्ष पहले आपने जब जननायक जनता पार्टी का गठन पांडु पिंडारा की धरती पर पहुंच करके लाखों की तादाद में किया, तब आपने एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की, प्यार, लाड और दुलार दिया। उसी की बदौलत उसने 9 महीने में ना केवल पार्टी का नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में 3 चुनाव भी आपके बीच में झेले। कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी लोकसभा के चुनाव आए तो कभी विधानसभा के चुनाव हुए। आपका सहयोग, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद था। उसी की बदौलत आपने ना केवल पार्टी को 17.5% वोट दिए, बल्कि आपने थोड़े से समय में 10 विधायक चुन करके भी हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजने का काम किया। और उन 10 विधायकों की बदौलत ही राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई, उन्हें उम्मीद जगी कि 15 वर्ष का वनवास खत्म हुआ है, विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे ये कहते हुए आपके बीच में अफसोस होता है कि जो आपने सोचा था और जो हम करना चाहते थे वो इस अरसे में हम नहीं कर पाए। उसका एक कारण रहा कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, हम राजभाग में 20% के हिस्सेदार हैं, और दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बदली, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक यही चलता रहा। और जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में ना जाए, उनकी बातों को सुने नहीं, समझे नहीं, जाने नहीं, तब तक उनका समाधान भी नहीं हो पाता है। तो वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जननायक जनता पार्टी हरियाणा के अंदर बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति करेगी और या फिर अगली बार उसकी राहें अलग होंगी?
और आपको क्या लगता है कि जेजेपी तो जो करेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो उनकी चल रही है गाड़ी, उसको आगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक साथ चलाएगी, यानी कि चुनाव में साथ उतरेगी, और या फिर दोनों के स्टीयरिंग चेंज हो जाएंगे? और आपको क्या लगता है कि अगर जननायक जनता पार्टी और बीजेपी गठबंधन में सरकार नहीं चुनाव लड़ी तो फिर उन दोनों पार्टियों का हरियाणा में भविष्य क्या होगा? जेजेपी किस ताकत में रहेगी और बीजेपी किस मुकाम पर जाएगी? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।